नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। आदिकाल को हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है, जिसमें आदिकाल मतलब कि 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक। इसे हम लोग 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भी कहते हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले मैंने भक्ति काल का जैसे कि एक और वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने भक्ति काल का पूरा परिचय बताया, जिसमें भक्ति काल के भाग बताए, कितने भाग होते हैं, यानी कि सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के जितने कवि हैं उनकी रचनाओं को बताया। आज की इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल का जो निर्गुण भक्ति है, उसमें निर्गुण भक्ति के जो 2 पार्ट हैं, यानी कि संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, उनके प्रमुख कवि जिनसे विस्तार से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रमुख कवि हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनसे रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। उन प्रमुख कवियों में जैसे कि कबीरदास, रामानंद, रैदास, दादूदयाल, मलुकदास और सुंदरदास, ये प्रमुख संत कवि हैं। फिर सूफी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाउल, कुतुबन मंझन और नंददास, इन लोगों की हम लोग आज रचनाएं देखने वाले हैं, पूरा विस्तार से देखने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कबीरदास को देखेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक है। ज्ञानाश्रयी मतलब कि संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। कबीरदास के जो गुरु हैं उनमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास के गुरु रामानंद जी हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास के गुरु नूर मोहम्मद जी हैं। प्रारंभिक जीवन इनका काशी में बीता, अंतिम जीवन इनका मगहर में बीता। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। जितना भी इसमें पॉइंट लिखा हुआ है सारा परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। पॉइंट है कबीरदास पे ग्रंथ एवं संकलन करता, यानी कि कबीरदास के ऊपर जितने भी नए ग्रंथ बनाए गए उनके जो संकलन करता है उनको हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पहला है बीजक संकलन करता, यानी बीजक का संकलन करता कौन है, वो है धर्मदास। कबीरदास की रचनावली किसने लिखी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। कबीर ग्रंथावली किसने लिखा हुआ है, ये श्याम सुंदर दास जी का लिखा हुआ है। फिर संत कबीर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। फिर कबीर ग्रंथ लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। फिर कबीर के पद क्षिति मोहन सेन ने इसको लिखा है। से रिलेटेड अधिकतर प्रश्न बनते हैं, जिसमें कबीरदास से संबंधित कुछ हम लोग प्रसिद्ध पंक्तियों को देख लेते हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है कि प्रतिभा कबीरदास में बड़ी प्रखर थी। क्वेश्चन आ चुका है। आगे श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा और सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा। तो याद रखना है कि भाषा को सदुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने और पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। आगे देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यानी कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे कहते हैं कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। सारे ही परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षाओं में बन चुकी हैं, इसलिए इनको जरूर याद कर लीजिए। अगले संत कवि हैं कवि रामानंद जी। कवि रामानंद जी का जो जन्म है वो भक्त सटीक के अनुसार 1368 ईस्वी में हुआ है। कवि रामानंद जी रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रह चुके हैं और इनके जो गुरु थे वो राघवानंद जी थे। रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, भावानंद, नरहरानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना व सुरसुरी। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। इसके बाद देख लीजिए। भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय जो है वो रामानंद को ही जाता है। मान लीजिए कि परीक्षा में एक ही लाइन से कई प्रश्न बन जाते हैं। अगर हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए कि संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है, रामानंद को। संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय रामानंद को जाता है। ये किसके अनुसार कहा गया है, तो आपका आंसर होगा भक्तमाल। इसलिए हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगले संत कवि हैं रैदास, जिनका दूसरा नाम रविदास भी है। कहीं कहीं रविदास और कहीं रैदास भी दिया होता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा यानी कि संत काव्यधारा का ही दूसरा नाम है। फिर आप लोग देख लीजिए। इनका जो जन्म हुआ है वो 1398 ईस्वी में हुआ है। 1398 ईस्वी में ही कबीरदास का भी जन्म हुआ है, मतलब दोनों ही लोगों का जन्म 1398 है। रैदास जी काशी में जन्मे हुए थे और इनकी जो जाति थी वो हरिजन थी। मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई ने अपनी पंक्तियों में लिखा भी हुआ है कि गुरु मिलिया रैदास जी दिन ही ज्ञान की गुटकी, यानी कि मीराबाई ने स्वयं अपनी परिभाषाओं अपनी पंक्तियों में रैदास को अपना गुरु माना है। आगे हरियारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रैदास जी के लिए एक परिभाषा है, उसको देख लीजिए। अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। इस तरह से ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रैदास जी के लिए परिभाषा है। आगे देख लीजिए। आगे हम लोग रैदास जी की
प्रसिद्ध पंक्तियों को देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अब कैसे छूट राम नाम रट लागी। मतलब कि रविदास जी कहते हैं कि अब ये छूट ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो है राम नाम का जो ये रट लग गया है, जो मेरे मन में जो राम नाम बस गया है, वो अब छूटने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि रविदास जी प्रभु को चंदन बता रहे हैं और स्वयं को पानी बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि जाकी अंग अंग बास समानी, यानी हे प्रभु आप ऐसे चंदन हैं जिसके अंग अंग में बास यानी कि सुगंध समाई हुई है, और खुद को पानी बता रहे हैं, यानी पानी में तो कोई सुगंध होता ही नहीं है, इसलिए वो ईश्वर को चंदन बता रहे हैं और स्वयं को पानी बता रहे हैं। फिर आगे देख लीजिए, प्रभु तुम घन वन हम मोरा, यानी कि हे प्रभु तुम घना वन हो, यानी तुम घना जंगल हो और मैं जो हूँ उसमें एक छोटा सा मोर हूँ। कहने का मतलब है कि जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी कि चंद्रमा जो है, इतना विशाल चंद्रमा है, उसको जो है चित रहा है, यानी कि देख रहा है, एक चकोर देख रहा है, उसी तरह मैं हूँ, यानी कि तुम घना वन हो और मैं एक मोर हूँ। फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। फिर कहते हैं, रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उसकी बाती हूँ, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति दिन रात बरती रहती है। फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यानी कहते हैं कि हे ईश्वर आप मोती हो और मैं धागा हूँ, जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिलने के बाद शुद्ध सोना जो है उत्पन्न बनाया जाता है, उसी तरह आप जो है मोती हैं और मैं धागा हूँ, यानी कि उसी में पिरोने के बाद एक मतलब माला का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। फिर आगे अंत में कहते हैं रविदास जी कि हे स्वामी हे ईश्वर आप जो है स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रविदासा। मतलब ऐसी भक्ति रविदास करता है जिसके माध्यम से मतलब वो अपने ईश्वर को स्वामी बताते हैं और खुद को दास बताते हैं। चलिए आगे अन्य पंक्तियों को भी हम लोग देख लेते हैं। आगे की पंक्तियां हैं कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। फिर अगली पंक्ति है मन चंगा तो कटखतिंग में गंगा। ये बहुत ही फेमस पंक्ति हो सकती है, परीक्षाओं में आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये पंक्ति रविदास जी की है। फिर है कि मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेऊ सहज स्वरूप। इन सबका तो अर्थ आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि रविदास जी के पदों का संपादन किया किसने किया? DVP शर्मा ने किया। किस नाम से किया? संत गुरु रविदास वाड़ी नाम से किया, जिसका उन्होंने प्रकाशन 1978 ईस्वी में किया। अगर प्रश्न बनता है कि रविदास जी के पदों का संपादन किसने किया तो आपका आंसर होगा DVP शर्मा जी ने, संत गुरु रविदास वाड़ी नाम से, जिसका संपादन उन्होंने 1978 ईस्वी में किया। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगले जो प्रसिद्ध संत कवि हैं उनका नाम है दादू दयाल। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार दादू दयाल जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1660 ईस्वी में हुई थी। कवि रज्जब दास यानी ये भी निर्गुण भक्ति के संत, काव्यधारा के ही कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के ही कवि हैं। यानी कि जो कवि रज्जब दास के गुरु कौन थे? दादू दयाल कवि रज्जब दास के गुरु थे। आगे देख लीजिए, दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल जी हैं, नाम से ही मतलब कि प्रतीत हो रहा है। फिर आगे दादू दयाल जी की प्रसिद्ध रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें हरडेवाड़ी और अंग बधू इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, परीक्षा में बन सकती हैं। आगे दादू दयाल के पदों का अगर संपादन पूछा जाए कि किसने किया तो परशुराम चतुर्वेदी जी ने ही किया है। दादू ग्रंथावली नाम से किया है। दादू ग्रंथावली नाम से परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू दयाल के पदों का संपादन किया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगले प्रसिद्ध संत कवि हैं मलुक दास जी। मलुक दास जी का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, 12 खड़ी, ब्रजलीला, ध्रुव चरित्र, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर इनकी प्रसिद्ध पंक्ति जो है जो परीक्षा में बन सकती है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दादू मलुका कह गए सबके दाता राम। हो सकता है परीक्षा में आने वाली परीक्षा में बन जाए, इसलिए भी इसे भी याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले कवि को देखते हैं। इसके बाद प्रसिद्ध संत कवि यानी कि छठे नंबर पे सुंदरदास जी हैं, जिनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर की प्राचीन राजधानी धौंसा में हुआ है और ये दादू दयाल के शिष्य हैं। श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी इनको माना गया है। रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। आगे देख लीजिए, कुल इनकी जो ग्रंथों की संख्या वो 42 है। प्रसिद्ध रचनाओं की अगर बात की जाए तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, यानी कि अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है तो लगभग इन्हीं दोनों प्रसिद्ध रचनाओं से ही प्रश्न बन सकता है। बाकी के जो ग्रंथ हैं उनको परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। फिर आगे देख लीजिए, सुंदरदास जी की रचनाओं का संपादन किया किसने? डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र जी ने किया। नाम क्या दिया उन्होंने? सुंदर ग्रंथावली नाम दिया, जिनका उन्होंने संपादन किया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं।
अब तक हम लोगों ने प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाओं को देखा। अब हम लोग प्रमुख सूफी कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें पहले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनका जन्म 1477 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायक नामक स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हो गई थी। फिर आप लोग देख सकते हैं कि निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रय धारा के महान कवि माने गए हैं। अमेठी के राजा राम सिंह द्वारा संरक्षण इनको प्राप्त था। अगर क्वेश्चन बने कि कहाँ इनको संरक्षण प्राप्त था, तो आपका आंसर होगा अमेठी के राजा राम सिंह के वहाँ। फिर आगे देख लीजिए, अवधी भाषा में रचित इनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। फिर इनकी लगभग 21 रचनाओं का उल्लेख है। आगे हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में भी आगे हम लोग जायसी जी की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है पद्मावत 1540 ईस्वी में, फिर अखरावट, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलानामा, 12 मासा और आखिरी कलाम। पद्मावत को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, जिसमें पद्मावत का जो रचना काल है वो 1540 ईस्वी में। फिर ये एक अलौकिक प्रेम कथा है जो 57 खंडों में विभक्त है। इसकी भाषा अवधी है, शैली मसनवी है। मसनवी शैली का मतलब कि 7 चौपाइयों के बाद जब एक दोहा लिखा जाता है तो उसे मसनवी शैली कहा जाता है। हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बन जाए। आगे आप लोग देख लीजिए कि प्रमुख इसके जो पात्र हैं, यानी कि पद्मावत के जो प्रमुख पात्र हैं, उसमें पहली पात्र है पद्मावती, फिर नागमती, राजा रतन सेन, हीरामन तोता। पद्मावती जो है, कहने का मतलब है कि इसके जो सभी पात्र हैं वो प्रतीक के रूप में है। पद्मावती ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान या बुद्धि है अथवा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला तोता, यानी कि जो हीरामन तोता है वो गुरु है। उस मार्ग में अग्रसर होने से रोकने वाली नागमती संसार का जंजाल है, यानी कि ये जो है, जो नागमती है वो राजा रतन सेन की पत्नी है, जो राजा रतन सेन को पद्मावती के पास नहीं जाने देती हैं। यानी कि ये जो नागमती है ये संसार है जिसके मोह माया में पड़ के राजा रतन सेन पद्मावती के पास नहीं जा पाते हैं, लेकिन अंत में वो चले जाते हैं और जिसके बाद नागमती की जो दशा है वो बहुत ख़राब हो जाती है। पूरा जो कथा है इन्हीं लोगों पे आधारित है। आगे हम लोग मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रमुख कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं, जिसके आधार पर आप लोगों को शायद ये जो पद्मावत जो महाकाव्य है वो कुछ समझ में आ जाए। चलिए हम लोग देख लीजिए की रचना पद्मावत से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर इनकी पंक्तियों को देकर पूछा जाता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, तो पंक्ति देकर पूछा जाता है कि किसकी रचना है। आगे आप लोग देख लीजिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि पीयू सो कहू संदेशड़ा है भौरा है काग सो धनी विरही जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। जैसे कि जब राजा रतन सेन जब पद्मावती के पास चले जाते हैं, नागमती अकेली हो जाती हैं, तो वो जो है भौरे से और काग यानी कौवे से अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहते हैं कि मतलब पीयू को मेरा संदेश जाके सुनाओ। सो धनी विरही जरी मुई कहते हैं कि मतलब कि उनके विरह में जो मैं जो है मतलब कि जो नागमती वो कहती है कि मैं जर के मतलब मर न जाऊं, मेरी जो हालत है वो जैसे जले हुए राख आग के समान हो गई है, राख के जिसमें से अब धुआं भी नहीं निकलता है, कहने का ये मतलब है। आगे देख लीजिए, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि सखी माने त्योहार सब साई देवारी खेली हौ का गाँव कंत बिनु रही छार सिर मेली। कहते हैं कि सखी यानी कहते हैं कि मेरी जितनी सखियां हैं वो अपने साईं मतलब अपने पति के साथ त्यौहार मना रही हैं, दिवाली खेल रही हैं। हौ का गाँवे कंतु बिन, कहते हैं कि मैं अपने कंत यानी मैं अपने पति के बिना कैसे कुछ गाऊँ। मतलब कि उनकी जब रतन सेन जब चले जाते हैं तो अपनी जो उनका त्यौहार रहता है, पूरा जितने 12 महीने होते हैं वो किस तरह से उनके बीतते हैं, मतलब उसी को बताने का इसमें जायसी जी ने प्रयत्न किया है। वो कहती हैं कि मतलब मैं अपने कंत के बिना अपने पति के बिना मैं कैसे गाऊँ। रही छार सिर मली, मतलब कहती है छार यानी कि मतलब कि अपने जो सिर पे वो बोलती हैं कि सिर पे मैं धूल मल रही हूँ, यानी कि मैं वियोग में बस बैठ के रो रही हूँ, बहुत दुखी हूँ, कहने का यही मतलब है। आगे है कि तुम बिन कापे धनी हिया तन तीन उर भाडोल तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। के माध्यम से जायसी जी कहते हैं कि नागमती कहती है कि तुम बिन कापे धनी है, मतलब कहती हैं नागमती जी कहती हैं कि हे प्रियवर, मतलब जब वो संदेश देती हैं पहुंचाने के लिए भेजती हैं तो कहती हैं कि जाके कहना कि तुम बिन यानी कि आप बिन कापे धनी हिया, मतलब कि आपके बिना धनी यानी कि आपकी जो पत्नी है वो यहाँ काँप रही है। तन तीन उर भाडोल, जो उनका जो शरीर है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, एक तिनके के समान हो गया है, वो तिनके के समान डोल रहा है। तेही पर विरह जराई के, यानी कि जिसके ऊपर जो विरह है, जो विरह वेदना है वो उसको जलाती जा रही है, वो इतना पतला हो गया है, वो तिनके की तरह पतला हो गया है कि चाहे उड़ावा झूल, जिसको मतलब कि कोई भी एक हल्की सी भी हवा चलेगी तो वो इतना हल्का उनका शरीर हो गया है कि वो एक हल्की सी हवा से भी मतलब कि उड़ जाएगा, यही कहने का मतलब है। इस तरह से हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रमुख पंक्तियों को, मतलब मैंने इसमें ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं लिखी, लेकिन इन पंक्तियों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि पद्मावत जो महाकाव्य है उसमें जायसी जी ने क्या कहा है, क्या बताने का प्रयास किया है। चलिए हम लोग आगे अगले कवि को देख लेते हैं। दूसरे प्रसिद्ध
प्रसिद्ध सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊल, जिनकी रचना है चंदायन, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिनकी रचना इन्होंने 1379 ईस्वी में की थी। प्रथम प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता माना गया है मुल्ला दाऊल जी को। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा माना है। प्रमुख पात्र लूर और चंदा है। लूर यानी कि चंदायन के ये नायक हैं और चंदा जो है इसकी नायिका हैं। प्रथम दर्शन में ही दोनों के बीच प्रेम की उत्पत्ति तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना यानी कि चंदा को डस लेना, और एवं गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना, मतलब ऐसी रोचक मतलब कि बड़ी बड़ी रोचक बातों को इस चंदायन में मुल्ला दाऊल जी ने इनका वर्णन किया है। चलिए हम लोग अगली रचना को देख लेते हैं। प्रसिद्ध सूफी कवि हैं कुतुबन, जिनकी रचना है मृगावती 1503 ईस्वी में। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसमें है जो नायक हैं वो राजकुमार हैं और जो नायिका का नाम मृगावती है, यानी कि मृगावती नाम पर ही इन्होंने अपने काव्य का नाम लिखा। फिर आगे आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। फिर शांत रस का प्रयोग इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि इसमें नायक जो है वो मर जाता है और रानियाँ जो है सती हो जाती हैं। मतलब जितना परीक्षा में बन सकता है उसको मैंने लिखा है। और अब तक मैंने जो दो कवि मुल्ला दाऊद और ये कुतुबन, इन लोग की ये एक एक रचनाएं जो हैं इन्हीं से अक्सर प्रश्न बनता है। चलिए हम लोग आगे अगले कवि को देख लेते हैं। प्रसिद्ध सूफी कवि हैं मंझन, जिनकी रचना है मधुमालती 1545 ईस्वी में। प्रमुख पात्रों की अगर बात की जाए तो इसमें मनोहर जो ये काव्य है इसके जो है ये मनोहर जो है नायक है, मधुमालती इसकी नायिका है और एक अन्य स्त्री है इसमें प्रेमा। फिर आप लोग देख लीजिए कि मनोहर जो नायक है वो नायिका मधुमालती को एक निष्ठ प्रेम करता है। वह एक ओर तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए कष्ट सहता है तथा दूसरी ओर वो महासुंदरी प्रेमा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है। बस इतना ही, मतलब इतने से ही आप लोग इस काव्य को समझ सकते हैं। चलिए मतलब बनेगा क्वेश्चन तो इसी के बीच बन सकता है, नायक नायिका पूछ ले या फिर थोड़ा सा कथानक देकर पूछ ले कि ये या फिर कथानक ही पूछ ले कि मधुमालती का कथानक क्या है। तो आप इस तरह से आप कनेक्ट करके आप समझ सकते हैं और आंसर आसानी से लगा सकते हैं। अगले जो सूफी कवि हैं उनका नाम है नंददास, जिनकी रचना है रूपमंजरी। ये इनकी मतलब कि सूफी काव्य धारा से संबंधित रचना है। इन्होंने सगुण भक्ति में भी कई रचनाएं की हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, जिसमें है इसके जो यानी कि रूपमंजरी के जो प्रमुख पात्र है इसमें रूपमंजरी स्वयं यानी कि ये नायिका हैं और कृष्ण इस काव्य के नायक हैं। आगे आप लोग देख लीजिए, रूपमंजरी जो विवाहिता है परंतु स्वप्न में कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम करने लगती हैं। वस्तुतः जो कवि है, कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव की स्थापना करना। परकीय भाव का मतलब क्या होता है? परकीय भाव का मतलब कि वह नायिका जो अपने पति को छोड़कर गुप्त रूप से अन्य पुरुष से प्रेम करती हो, यानी कि इसे ही परकीय भाव कहा गया है, जो वास्तव में एक गलत धारणा है। लेकिन नंददास जी ने इसी धारणा पे अपनी रचना की, जिसका नाम दिया रूपमंजरी। आगे हम लोग नंददास जी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं, जिसमें है रसमंजरी, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल। ये सारी रचनाएं सगुण भक्ति धारा की रचनाएं हैं। आगे जब मैं सगुण भक्ति पे मतलब कि वीडियो बनाऊंगी तो इसको मैं विस्तार से समझा दूंगी आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।